मतलब एक तो बिजली बिल कम आ रहे हैं, इससे आर्थिक लाभ है, और दूसरी चीज़ इन्वायरमेंट को भी आप बेनिफिट पहुंचा रहे हैं क्योंकि आप अपनी खुद की बिजली बना रहे हो। और एक और चीज़, आप आत्मनिर्भर बन रहे हो, खुद के बिजली के खुद मालिक। नमस्कार, आन्या ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और हम इस समय मौजूद हैं ठठरा में, जो कि वाराणसी का एक गांव है। हमारा यहाँ आने का पर्पज़ है 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम यहाँ लगा है। एक गांव में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा है, ये बहुत बड़ी बात है। आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी, बिजली की क्या स्थिति है और बिजली बिल की क्या स्थिति है, ये सारी चीज़ें आज जानेंगे हम भाई साहब से। सर, पहले अपना परिचय बता दें, आप अपना नाम। मेरा नाम अमित मौर्य है जी, ग्राम ठठरा है जी, जिला वाराणसी। अच्छा, ये बताइए अमित जी कि आप क्या करते हैं? मैं तो काम करता हूँ। काम करते हैं अपना घर का? खेती बाड़ी से रिलेटेड व्यवसाय है। चाचा जी का दुकान भी फार्चून का है, वो भी चलता है साथ में। ये बताइए, गांव में, आपके गांव वाराणसी जिले का है, लाइट कितने घंटे रहती है? यहाँ पर लाइट तो 24 घंटे रहती है। इस गाँव में तो 24 घंटे रहती है। 24 घंटे। कभी प्रॉब्लम तभी करती है, तो रहती है। अदरवाइज रहती है। लाइट अच्छी है? लाइट अच्छी है। बिल भी अच्छे आते होंगे? हाँ। कितना बिल आ जाता था यहाँ पे आपका घर होगा? 1000 1200, गर्मी में तो 1500 तक चला जाता था। तो उसी वजह से आप लोगों ने सोचा सोलर लगवा लें। हाँ। गवर्नमेंट की स्कीम भी चल रही है। हाँ। अच्छी खासी सब्सिडी भी है। कितनी सब्सिडी मिली है आपको? 90,000 आई थी। 90,000, मतलब 90,000 की सब्सिडी भी आ गई है, अच्छी खासी। सोलर लगवाना बेनिफिट है कि नहीं गाँव के लिए? यहाँ पर लाइट है, लाइट जहाँ पर वहाँ के लिए अच्छा है। वहाँ के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें बैटरी नहीं लगती। बैटरी नहीं लगती ऑन ग्रिड में। ऑन ग्रिड में बिजली के बिल कम आते हैं। कम आते हैं। कितना समय पहले लगा था आपका? ये हो गया 3 महीना हो गया। 3 महीना हो गया। 3 महीना। अभी बिजली का बिल कितना आता है? अब तो अभी तो लाइट मौसम के लिए चाहिए ना, नहीं तो 312 लाइट रहता, धूप होता तो और कम होता। हाँ, अभी 300 रुपये आया है। 300 बिजली बिल आया है। कुछ फिक्स चार्ज होंगे, कुछ एक्स्ट्रा आया होगा। हाँ, लेकर और यूज़ भी बढ़ जाता है। सोलर लगने के बाद अमूमन घर के यूज़ बढ़ जाते हैं। यहाँ मतलब गांव का सबसे प्रमुख चैलेंज क्या रहता है? क्योंकि गांव में बहुत कम सोलर सिस्टम लगते हैं, लेकिन आपके गांव में मैं देखा हूँ 6-7 सिस्टम आन्या ग्रीन एनर्जी के ही लगे हैं। सब हमारे यहाँ लगे हैं। सारे 7 हैं। 7 लगे हैं। अभी आपके परिवार में? अभी 2 पेंडिंग में है। अभी 2 पेंडिंग? 9 आपके परिवार में? एक यहाँ पे भी पेंडिंग में, एक गाँव में अंदर 2 पेंडिंग में। हाँ। और सारा किस कंपनी से लगवाए हैं? सब आन्या ग्रीन है। काहे आन्या ग्रीन से लगवा रहे हैं आप लोग? इसकी जो क्वालिटी बढ़िया दे रही है। क्वालिटी बढ़िया है। क्वालिटी में क्या क्या अच्छा लगा? मतलब जैसे जो इसका वायर वगैरह सब चीज़, स्ट्रक्चर सब अपने ठोस अच्छा सब ठोस लगता है। और गांव के लोग वायरिंग जो इसकी सबसे अच्छी देखने में लगी, मतलब जो वायरिंग नहीं करते हैं वो अच्छा है। मतलब सिस्टम बढ़िया है एकदम, कोई वायर बाहर नहीं दिखता है। मतलब मेन चीज़ क्वालिटी को आप लोगों ने फोकस किया। गांव में तो कहा जाता है कि लोग पैसे को ज़्यादा देखते हैं कि पैसा जो कम दे दे उसी के यहाँ चले जाएंगे। हाँ हाँ, लेकिन और लोग वहाँ, लेकिन उनके लिए देखिए उनका सही नहीं है। उनका सही नहीं है। वायरिंग स्ट्रक्चर जो सही है, कोई का ऐसे फर्स्ट फ्लोर चले गए हैं। हाँ। छत पर जैसे ना 1 फीट उठाए, बस 2 फीट 2.5 फीट उठा दिए, बस चले गए। हाँ। आपका स्ट्रक्चर तो अच्छा है, मतलब धूप का लगेगा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे भी रह सकते हैं। हाँ। उठ भी बैठ सकते हैं। हाँ, मतलब फैसिलिटी बढ़िया है। बढ़िया है। अदर सिस्टम से, जैसे कि मतलब बात की जाए, बहुत सी कंपनियां लगाती हैं, तो अदर सिस्टम से और आन्या ग्रीन एनर्जी में क्या क्या फ़र्क आपको दूर से देखने में समझ में आता है? जो जैसे कि अभी तो अगल-बगल में सिर्फ आन्या ग्रीन का ही लगाया और कोई भी। अच्छा, आपके गांव में टोटल आन्या ग्रीन लगा है? अभी एक आगे कोई लगाया, दूसरा लगाया है। अभी उनके पास गए नहीं है, बस 1-2 लोग के पास गए थे, उनका अभी देखे नहीं, अच्छा नहीं है। हाँ, मतलब सारे लोग आन्या ग्रीन एनर्जी से ही लगा रहे हैं। कैसी सर्विस है, लोग कैसे हैं, कंपनी कैसी है? कंपनी भी अच्छी है, अच्छी है, सर्विस अच्छी है इसकी। जब कोई प्रॉब्लम तो फ़ोन करते तो आ जाते हैं, तुरंत आ जाते हैं। एक वो क्या नाम है, पांडे जी, अंकित जी, वो तो उनको फ़ोन करते तुरंत आ जाते हैं। तो इधर लोकल की हैं। हाँ। वो कोई भी दिक्कत है तो तुरंत आते हैं। तुरंत प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। हाँ। 2 किलोवाट आप, मतलब अगर बात की जाए आपके घर में क्या क्या लोड होगा इस समय चलाने में, क्या क्या चलाते हैं अभी जो सभी जगह सबका समरसेबुल, एक समरसेबुल है, कंप्रेसर एक समरसेबुल सबका है। हाँ। पानी की जरूरत सबको है तो समरसेबुल लगना ही चाहिए। हाँ। और समरसेबुल गांव की जान बान शान है और हर घर की पहचान है समरसेबल।
और समरसेबल के बगैर घर की कल्पना आज के समय में नहीं है, क्योंकि हैंड पंप चलाना कोई नहीं चाहता और सबको समरसेबल चाहिए, और समरसेबल की चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, और खासकर वो उसका यूज दिन में ही होता है। दिन में ही होता है, और लाइट मतलब वो अपना कवर कर लेती है। डेली सुबह शाम यूज करते हैं, जैसे हम लोग भोजन करते हैं सुबह शाम, उसी प्रकार से समरसेबल का पानी भी सुबह शाम चढ़ाते हैं, और उससे खाने पीने का और नहाने धुलने का सारा व्यवस्थाएं उसी पानी से होता है। ये घरेलू समरसेबल की बात हो रही है। और क्या इक्विपमेंट में हो गए? फ्रिज, टीवी? फ्रिज भी है, फ्रिज, टीवी चलती है, फैन, ये सारी चीज़ें हैं सब। अच्छा, एक बात बताइए, जिससे पहले बिजली बिल आ रहा होगा तो ये टेंशन होता है, अरे फ्रिज थोड़ा देर बंद कर लो, शायद कुछ बचा ले जाए। अभी ऐसा महसूस होता है? नहीं, अभी लगता है कि हाँ चले, सुविधाओं को यूज अच्छे से किया जाए, बिजली बिल का टेंशन खत्म हो जाता है लगभग। अब तो वॉशिंग मशीन भी यूज करना चालू कर दी। हाँ, पहले नहीं हो रहा था। मतलब फैसिलिटी बढ़ती है, बिजली बिल कम आने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रदूषित बिजली नहीं है, छत पे बनाना है, छत उसी को यूज करना है। और ये जो बगल में ग्रिड दिख रही है, इससे जो भी बिजली आती है वो प्रदूषित होती है। इसका 1 यूनिट बनाने में आधा किलो कोयला खर्च होता है, और जहाँ भी कोयला जलेगा वहाँ प्रदूषण करेगा। ये बिजली ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बताइए, ओवरऑल गांव के लोगों को भी ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम या फिर कहें सोलर क्यों लगवाना चाहिए? क्या फ़ायदे मिलेंगे? मेन फ़ायदा क्या है? सबसे ज़्यादा पर्यावरण का। हाँ, लगाने से सबसे ज़्यादा पर्यावरण का फायदा है। हाँ, और इससे कोई प्रदूषण है नहीं, और लगाने से सबको बिजली भी कम आएगा, और जिसका खपत कम है वो अपना सरकार को भी दे रही है। ये मतलब एक तो बिजली बिल कम आ रहे हैं, इससे आर्थिक लाभ है, और दूसरी चीज़ इन्वायरमेंट को भी आप बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी खुद की बिजली बना रहे हो। और एक और चीज़, आप आत्मनिर्भर बन रहे हो, खुद के बिजली के खुद मालिक। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ 2 किलोवाट के पैनल सेटअप लगे हैं। अब चल के मैं आपको पैनल सेटअप दिखा देता हूँ और इन्वर्टर का सेटअप दिखाता हूँ। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप है। इसमें 550 वाट के टोटल 4 पैनल लगे हुए हैं, मोनोपर्क, हाफ कट, बाइफेशियल। वहीं अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें आप देख सकते हैं कि 5.5 इंच थिकनेस वाला GI हार्ड डिप स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है। GI हार्ड डिप का यूज़ इसलिए किया जाता है कि जंग ना लगे। और वहीं बात की जाए इसके वायरिंग की, तो आप देख सकते हैं कोई भी वायरिंग बाहर लटका हुआ नहीं छोड़ा गया है। टोटल बढ़िया से परफेक्ट तरीके से वायरिंग की गई है। और अन्य ग्रीन एनर्जी का इधर साइड में बोर्ड दिख रहा है। वहीं इस साइड में अगर आप आएंगे तो देखेंगे एक लाइटिंग अरेस्टर लगा है, जो आकाशीय बिजली से पैनल सेटअप को बचाता है। बाय द वे, आकाशीय बिजली गिरी तो पैनल सेटअप पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और जितने भी वायरिंग किए गए हैं वो टोटल कंडक्ट पाइप के थ्रू किए गए हैं। और ये वायरिंग के पाइप आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, जितने भी वायरिंग की गई है कंडक्ट पाइप के थ्रू की गई है, ताकि वायर परफेक्ट तरीके से रहे और कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए वायर के अंदर स्पार्किंग वगैरह की। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा इन्वर्टर है आन्या ग्रीन एनर्जी का, और एक साइड में DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, दूसरे साइड में ACDB है। DCDB पैनल से कनेक्ट होते हैं। बाय द वे, आकाशीय बिजली गिरी तो पैनल से ज़्यादा पावर आने लगेगा, उसकी स्थिति में इसमें DC SPD DC MCB लगे हैं, जो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हमारे इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करेगा। दूसरे साइड में ACDB लगा है, जिसका काम ग्रिड से कनेक्टेड होता है। और ग्रिड में अक्सर लाइट फ्लक्चुएट करके आती है, तो कहीं आपके किसी भी प्रोडक्ट इन्वर्टर को हार्म ना पहुंचे, इसलिए इसमें DC SPD और MCB लगा। बीच में अन्य ग्रीन एनर्जी का इन्वर्टर है, जिसमें अभी मौसम ख़राब होने के बाद भी 384 वाट का बिजली जनरेशन हो रहा है। इसका काम होता है पैनल से बने DC करंट को AC करंट में कन्वर्ट करके आपके घरों के लिए सप्लाई देना। जो एक्स्ट्रा बिजली होगी नेट मीटर के थ्रू चली जाएगी ग्रिड में, जो आपके बिजली के बिल में कैलकुलेट होकर आती है।